दोस्तों, जिस कहानी को अब तक दुनिया भारत की हार समझ रही थी, असल में वही कहानी अब एक ऐसे महा खुलासे में बदल चुकी है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बिसात को हिलाकर रख देगा। चाबहार से भारत का पीछे हटना कोई मजबूरी नहीं था, यह एक सुनियोजित, बेहद गुप्त और दूरगामी रणनीतिक चाल का हिस्सा था। एक ऐसा कदम जिसे समझने में दुनिया ने जल्दबाजी कर दी और यहीं भारत ने बाजी पलट दी। जिस वक्त वॉशिंगटन अपनी पाबंदियों के जरिए भारत को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा था और यह उम्मीद कर रहा था कि भारत चाबहार से हटते ही मध्य पूर्व में अपनी पकड़ खो देगा, उसी वक्त नई दिल्ली ने एक ऐसा खेल रचा जिसने अमेरिका की पूरी रणनीति को भीतर से खोखला कर दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत चाबहार छोड़े ताकि उसकी क्षेत्रीय पकड़ कमजोर हो जाए, और चीन इसी मौके का इंतजार कर रहा था, गिद्ध की तरह धैर्य से सही समय का इंतजार करते हुए। जैसे ही भारत के पीछे हटने की खबरें सामने आईं, बीजिंग ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। निवेश के संकेत, कूटनीतिक संपर्क और अंदर खाने सौदे, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन यही तो भारत चाहता था। यह पूरा घटनाक्रम दरअसल एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें चीन खुद अपने कदमों से फंसता चला गया। भारत जानता था कि चाबहार के पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है, भारत को बाहर धकेलने की, उसकी सामरिक ताकत को कम करने की, और उसी साजिश को बेनकाब करने के लिए भारत ने यह एक कदम पीछे का खेल खेला। अब जो प्लान बी की बातें चल रही थी, जिन्हें अब तक अटकलें माना जा रहा था, वही असल में इस पूरी रणनीति का केंद्र था। एक ऐसा प्लान जो सतह पर नहीं बल्कि गहराई में काम कर रहा था। असल खेल यह था कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने प्रभाव को खत्म नहीं बल्कि और गहरा किया। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि चाबहार से भारत का तिरंगा सिमट रहा है, उसी वक्त भारत की जड़ें उस जमीन में और गहराई तक उतर रही थीं, अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत। सूत्रों की माने तो भारत और ईरान के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता हुआ है जिसकी भनक तक बड़े बड़े खुफिया तंत्रों को नहीं लग पाई, और यही समझौता आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। दिल्ली के बंद कमरों में जिस प्लान बी पर काम चल रहा था, वह अब धीरे धीरे परत दर परत सामने आ रहा है, और हर परत एक नए रहस्य को उजागर कर रही है। यह सिर्फ एक बंदरगाह की कहानी नहीं है, यह उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी है जिसमें भारत ने अपने विरोधियों को उनके ही खेल में उलझा दिया। जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि भारत हार गया, उसी समय 2 दिन पहले सामने आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। एक ऐसी खबर जिसने यह संकेत दिया कि भारत अब भी खेल में है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यह साफ हो चुका है कि चाबहार को छोड़ना अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी, एक बड़े, गहरे और बेहद आक्रामक रणनीतिक अभियान की शुरुआत। अब सवाल यह नहीं है कि भारत पीछे क्यों हटा, बल्कि यह है कि भारत आगे क्या करने वाला है। क्या यह वही चाल है जिसमें दुश्मन को खुला मैदान देकर उसकी पूरी रणनीति को उजागर किया जाता है? क्या भारत ने जानबूझकर चीन को चाबहार के खेल में खींचा ताकि उसकी असली मंशा दुनिया के सामने लाई जा सके? और क्या आने वाले दिनों में भारत एक ऐसा पलटवार करने वाला है जो न केवल इस पूरे क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच उसकी नई पहचान भी तय करेगा? यह कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला कदम इतिहास लिखने वाला है, और अगर संकेतों को सही समझा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने जो पीछे हटने का कदम उठाया है वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी जीत का आधार बनने वाला है। एक तरफ अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की तपिश है और दूसरी तरफ ईरान का वह बदला हुआ रुख जिसने भारत को इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पर्दे के पीछे से आ रही खबरें रूह कंपा देने वाली हैं। भारत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और मजबूरन हमें अपना सबसे कीमती रणनीतिक हथियार यानी चाबहार पोर्ट बेचना पड़ा है। जिस जमीन को हमने चाहा था उसे आज कूटनीतिक दबाव के कारण दूसरों के हवाले करना पड़ रहा है। चाबहार के उस बंदरगाह पर जहां कभी भारतीय तिरंगे की धमक हुआ करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है और भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। यह केवल एक बंदरगाह के बिकने की कहानी नहीं है बल्कि यह उस भरोसे और अरबों रुपयों के राख होने का मंजर है जिसे हर भारतीय ने अपनी आंखों से सजते देखा था। आज भारत चारों तरफ से एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुका है जहां से निकलने का हर रास्ता बंद नजर आता है। वाशिंगटन की धमकियों और तेहरान की बेरुखी ने मिलकर भारत की पीठ पीछे ऐसा धोखा दिया है जिसकी भरपाई करने में शायद दशकों लग जाएंगे। पूरे देश की धड़कनें तेज हैं क्योंकि बात सिर्फ एक समझौते की नहीं बल्कि ईरान में फंसे भारत के वजूद और भविष्य की है। चीन इस मौके की तलाश में गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा था और अब भारत का यह सबसे बड़ा निवेश उसके लिए रेड कारपेट बन चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस कड़वे सच का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का कलेजा दहल जाएगा। इस कड़वे सच की शुरुआत होती है ईरान के उन सुनसान पड़े बंदरगाहों से
जहां कभी भारत की मशीनों और इंजीनियरों की गूंज हुआ करती थी। दशकों तक भारत ने चाबहार को केवल एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन की घेराबंदी का एकमात्र तोड़ माना था। हमने वहां करोड़ों डॉलर खर्च किए, नई रेल लाइनें बिछाने का वादा किया और अफगानिस्तान तक सीधा रास्ता बनाने का सपना देखा। लेकिन आज हकीकत यह है कि वह सपना एक ऐसे मलबे में तब्दील हो चुका है जिसके नीचे भारत का भारी निवेश दबा पड़ा है। पर्दे के पीछे की जो सबसे डरावनी खबर सामने आ रही है वह यह है कि भारत को चाबहार पोर्ट में अपनी बड़ी हिस्सेदारी एक स्थानीय ईरानी कंपनी को सौंपनी पड़ी है। हालांकि इसे एक व्यापारिक समझौता बताया जा रहा है वह, लेकिन हकीकत में यह भारत का उस महत्वपूर्ण मोर्चे से पीछे हटना है जहां हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अमेरिका की तरफ से मिलने वाली पाबंदियों की छूट खत्म होने के बाद भारत पर दबाव इतना बढ़ गया कि हमारे सामने हाथ खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यह केवल एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव का नतीजा है। एक तरफ अमेरिका की कड़ी शर्तें थीं कि यदि भारत ने ईरान के साथ अपना सहयोग जारी रखा तो भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तों को इतना कड़ा कर दिया कि भारत के लिए वहां काम करना अब घाटे का सौदा बन चुका था। जिस चाबहार को हम अपना दूसरा घर मान रहे थे, आज वहां से भारतीय कर्मियों की वापसी और बजट में की गई भारी कटौती ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब वहां केवल एक दर्शक बनकर रह गया है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह पता चला कि भारत ने इस साल के बजट में चाबहार के लिए अपनी तिजोरी लगभग बंद कर दी है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत ने अब उस उम्मीद को छोड़ दिया है जो कभी हमारी विदेश नीति का सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करती थी। जब वाशिंगटन ने अपनी आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियां कसी और तेहरान ने अपना रुख बदला, तब भारत खुद को एक ऐसे दौराहे पर खड़ा पाया जहां एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर अब वे शक्तियां सक्रिय हो गई हैं और खास करके अब बार जो सालों से भारत को इस क्षेत्र से बाहर करना चाहती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। आज चाबहार के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए एक चेतावनी है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस पोर्ट के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे रातों रात इस तरह छोड़ना पड़ेगा? अगर आपको भी लगता है कि भारत के सामरिक हितों के साथ यह बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी नाराजगी जताएं। मैं देख रहा हूं कि आप में से 90% लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन ऐसी संवेदनशील खबरों पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें। अगले भाग में मैं उस खुफिया डील का खुलासा करने वाला हूं जो चीन और ईरान के बीच पक रही है। और हां, कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि हम भारतीय अपनी जमीन और अपने हक के लिए कितने सजग हैं। अब बढ़ते हैं उस सबसे बड़े खतरे की ओर जो चाबहार से भारत के निकलते ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, यानी ड्रैगन की एंट्री। जैसे ही चाबहार से भारत के पीछे हटने की खबरें अंतरराष्ट्रीय गलियारों में गूंजी, सबसे ज्यादा खुशी उस मुल्क को हुई जो सालों से इसी मौके की तलाश में था, वह चीन। चीन के लिए चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि वह आखिरी कील है जिसे ठोककर वह भारत को उसके अपने ही पड़ोस में पूरी तरह अलग थलग कर सकता है। जिस समय भारत अमेरिकी पाबंदियों और ईरान की बेरुखी से जूझ रहा था, ठीक उसी समय बीजिंग ने तेहरान के लिए अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। चीन ने ईरान के साथ जो 400 अरब डॉलर का महा समझौता किया है, वह अब चाबहार के रास्ते भारत के अस्तित्व पर सीधा प्रहार करने वाला है। जब भारत को मजबूरन अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी, तो पर्दे के पीछे से चीन ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। आज स्थिति यह है कि जिस चाबहार को हमने चीन के बेल्ट रोड प्रोजेक्ट और पाक के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने के लिए बनाया था, अब उसी चाबहार में चीन के निवेश की गूंज सुनाई देने लगी है। यह भारत के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, क्योंकि अब हमारे दुश्मन हमारी ही बनाई हुई जमीन पर बैठकर हमारे खिलाफ साजिश रचने की तैयारी में है। ईरान में भारत की इस व्यवस्था ने एक ऐसा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे भरने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सोचिए, भारत ने वहां रेल लाइनें बिछाने और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना एक किया, लेकिन अब उन्हीं रेल पटरियों पर चीन की ट्रेनें दौड़ने की तैयारी में है। यह भारत की सामरिक साख पर वह करारी चोट है जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। अमेरिका ने हमें ईरान से दूर रहने की चेतावनी दी और उसका नतीजा यह हुआ कि हमने एक रणनीतिक मित्र को खो दिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चाबहार के हाथ से जाने का मतलब है कि भारत का वह सपना अब टूट चुका है जिसके जरिए हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाक की मदद के पहुंचना चाहते थे। अब हमें फिर से उन्हीं पुराने और संकरे रास्तों पर निर्भर रहना होगा जहां हर कदम पर अड़चने हैं। भारत आज चारों तरफ से घिर चुका है। पूर्व में चीन की बढ़ती धमक, पश्चिम में पाक की साजिशें और अब उत्तर पश्चिम में ईरान का हाथ से निकल जाना। यह एक ऐसी घेराबंदी है जिससे निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है।
ईरान की वह सरजमी जो कभी भारत की दोस्ती की मिसाल थी, आज वहां चीनी अधिकारियों और इंजीनियरों का जमावड़ा लगने लगा है। भारत के लिए यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास की हार है जिसे हमने वैश्विक स्तर पर खड़ा किया था। आज सवाल यह नहीं है कि हमने कितना पैसा खोया, सवाल यह है कि क्या भारत अब इस क्षेत्र में फिर कभी अपनी खोई हुई साख वापस पा पाएगा। जब वॉशिंगटन ने अपनी शर्तों पर भारत को नचाया, तो उसने अनजाने में बीजिंग को एक ऐसा तोहफा दे दिया जिसे चीन ने लपकने में एक पल की भी देरी नहीं की। इस पूरे संकट का सबसे दर्दनाक पहलू वह कूटनीतिक अकेलापन है जिसे भारत आज महसूस कर रहा है। एक तरफ हमारा पुराना और भरोसेमंद मित्र ईरान है, जिसने वैश्विक दबाव के आगे झुकते हुए भारत को कड़े विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया, और दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसने साझेदारी के नाम पर भारत के हाथ बांध दिए। आज दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि जिस चाणक्य नीति पर हमें गर्व था, वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इस निर्दयी शतरंज में मात खाती दिख रही है। भारत ने अंतिम समय तक कोशिश की कि चाबहार को अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा जाए। हमने वाशिंगटन को यह समझाने की पूरी कोशिश की कि चाबहार केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। लेकिन अफसोस, वैश्विक शक्तियों की आपसी लड़ाई में हमेशा छोटे और मध्यम हितों की बलि चढ़ा दी जाती है। जब अमेरिका ने अपना रुख सख्त किया और भारतीय कंपनियों को काली सूची में डालने की धमकी दी, तब भारत के पास अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चाबहार से अपने पैर खींचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ईरान में भारत की इस घेराबंदी का असर केवल एक बंदरगाह तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हमारे उन करोड़ों डॉलर के निवेश पर पड़ेगा जो हमने सड़क और बिजली परियोजनाओं में किए थे। आज वहां मौजूद भारतीय मशीनों पर जंग लग रही है और हमारे इंजीनियरों को अपमानजनक तरीके से अपना सामान समेटना पड़ रहा है। यह एक ऐसी हार है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सोचिए, जिस प्रोजेक्ट की नींव हमने चीन को मात देने के लिए रखी थी, आज उसी प्रोजेक्ट के बाहर खड़ा होकर भारत अपनी ही संपत्ति को दूसरों के हवाले होते देख रहा है। ईरान का बदला हुआ लहजा भी भारत के लिए एक बड़ा झटका है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह अब भारत का और इंतजार नहीं कर सकता। ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चीन की उन भारी भरकम किश्तों की जरूरत है जो बीजिंग बिना किसी शर्त के देने को तैयार है। भारत के लिए यह दोहरा प्रहार है, एक तरफ सामरिक नुकसान और दूसरी तरफ एक भरोसेमंद साथी का साथ छोड़ जाना। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां हमारे पास न तो वह बंदरगाह बचा है और न ही वह रणनीतिक बढ़त जो हमें मध्य एशिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनाती थी। यह संकट भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। जब भारत ने चाबहार में अपनी हिस्सेदारी बेचने का कड़वा घूंट पिया, तो उसने न केवल एक जमीन का टुकड़ा खोया, बल्कि अपनी उस भविष्यगामी योजना को भी तिलांजलि दे दी जो हमें सिल्क रोड का असली विकल्प बनाने वाली थी। आज की तारीख में भारत ईरान में चारों तरफ से ऐसे जाल में फंस चुका है जहां हर कदम हमें एक नई मुश्किल की ओर ले जा रहा है। लेकिन रुकिए, क्या कहानी वाकई इतनी ही सीधी है जितनी हमें दिखाई दे रही है? क्या भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र अपने अरबों के निवेश और दशकों की मेहनत को यूं ही मिट्टी में मिल जाने देगा? पर्दे के पीछे से आ रही कुछ गुप्त खबरें एक अलग ही ओर इशारा कर रही हैं। कूटनीति के माहिर खिलाड़ी मानते हैं कि जिसे दुनिया हार समझ रही है, हो सकता है वह भारत की रणनीति के तहत पीछे हटने का एक हिस्सा हो। सोचिए, जब भारत ने अपनी हिस्सेदारी एक स्थानीय कंपनी को सौंपी, तो क्या उसने वाकई कब्जा छोड़ दिया, या फिर यह अमेरिकी प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक सोची समझी चाल थी? अंतरराष्ट्रीय शतरंज की इस बिसात पर कभी कभी एक कदम पीछे हटना 2 कदम आगे छलांग लगाने की तैयारी होता है। क्या भारत और ईरान के बीच कोई ऐसा गुप्त समझौता हुआ है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को चौंका देगा? जैसे जैसे चाबहार से भारतीय तिरंगा सिमटता दिख रहा है, वैसे नई दिल्ली के बंद कमरों में प्लान बी पर चर्चा तेज हो गई है। वह कौन सा गुप्त रास्ता है जिसे भारत अब चीन की घेराबंदी तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा? अगले भाग में हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या भारत वाकई चारों तरफ से घिर चुका है, या फिर यह महाविनाश से पहले की एक रहस्यमय शांति है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। चाबहार के इस ढहते हुए किले ने भारत के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका उत्तर देना फिलहाल नामुमकिन सा लगता है। क्या भारत ने वाकई अमेरिका की दोस्ती की खातिर अपनी सबसे बड़ी सामरिक संपत्ति की बलि चढ़ा दी? आज जब हम ईरान में अपने निवेश को धूल में मिलते देख रहे हैं, तो यह साफ हो चुका है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर भारत को एक बहुत ही खतरनाक चाल का शिकार बनाया गया है। जिस पोर्ट को हमने अपनी महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बनाया था, आज वहां का सन्नाटा हमारी रणनीतिक व्यवस्था की गवाही दे रहा है। लेकिन क्या यहां सब कुछ खत्म हो चुका है? भारत अब एक ऐसे प्लान बी की तलाश में है जो लगभग असंभव सा लगता है।
हम अब उन वैकल्पिक रास्तों को देख रहे हैं जो रूस के जरिए होकर गुजरते हैं, लेकिन वहां भी भू राजनीतिक अस्थिरता का साया है। सच तो यह है कि चाबहार का विकल्प कोई और बंदरगाह नहीं हो सकता। यह भारत की उस कनेक्टिविटी की रीढ़ थी जिसे अब तोड़ दिया गया है। जब भारत ने अपनी हिस्सेदारी एक स्थानीय कंपनी को बेची तो उसने अनजाने में अपनी उस चाबी को भी खो दिया जिससे मध्य एशिया का ताला खुलता था। ईरान में फंसा भारत आज उस हकीकत का सामना कर रहा है जहां उसे अपनी विदेश नीति को फिर से शून्य से शुरू करना होगा। वाशिंगटन और तेहरान की आपसी नफरत की आग में भारत का वह सपना झुलस गया है जिसे हमने बड़े जतन से पाला था। चीन की बढ़ती मौजूदगी और भारत की वहां से वापसी यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक भारत के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा संगीन होने वाली हैं। यह एक ऐसा रणनीतिक घाव है जो आने वाले कई सालों तक भारत की विदेश नीति को दर्द देता रहेगा। आज की यह रिपोर्ट केवल एक आर्थिक नुकसान का विवरण नहीं थी, बल्कि यह हमारे उस सामरिक गौरव के लिए एक चेतावनी थी जिसे आज अंतरराष्ट्रीय दबावों ने घेर लिया है। चाबहार का बिकना और ईरान का साथ छूटना भारत के लिए एक बड़ा सबक है कि वैश्विक राजनीति की इस जंग में केवल अपनी ताकत ही काम आती है। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें यह तय करना होगा कि क्या हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बचा पाएंगे या फिर बड़ी शक्तियों के खेल में केवल एक प्यादा बनकर रह जाएंगे। अब असली खेल शुरू होता है। जिस वक्त पूरी दुनिया चाबहार को भारत की रणनीतिक हार मानकर विश्लेषण में उलझी हुई थी, उसी वक्त नई दिल्ली ने पर्दे के पीछे एक के बाद एक ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिनकी भनक तक बाहर नहीं आने दी गई। सबसे पहले भारत ने अपनी समुद्री और लॉजिस्टिक रणनीति को पूरी तरह रीरूट किया। फोकस अब केवल एक पोर्ट पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में मल्टी लेयर एक्सेस बनाने पर शिफ्ट किया गया। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत ने अपने नौसैनिक मूवमेंट्स को बढ़ाया, सप्लाई लाइनों को डाइवर्सिफाई किया और उन देशों के साथ तेजी से बैक चैनल बातचीत शुरू की जो अब तक इस खेल में साइलेंट प्लेयर्स थे। यह सीधा संकेत था कि भारत अब एक पोर्ट पर निर्भर वाली पुरानी सोच से बाहर निकल चुका है और पूरे रीजन को एक ऑपरेशनल ग्रिड की तरह देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन को भी यह एहसास होने लगा कि उसने जिस चाल को भारत को घेरने के लिए खेला था वही अब उलटी पड़ सकती है। अमेरिका ने तुरंत अपने कूटनीतिक चैनल एक्टिव किए। उच्च स्तर की बैठकों का दौर शुरू हुआ जहां भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर का हवाला देकर फिर से अपने दायरे में रखने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार नई दिल्ली पहले जैसी स्थिति में नहीं थी। भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी एक शक्ति के दबाव में अपनी क्षेत्रीय रणनीति तय नहीं करेगा। यह वही मोड़ था जहां वॉशिंगटन को अपने लहजे में बदलाव लाना पड़ा। जो अमेरिका पहले धमकी दे रहा था वही अब कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी की भाषा बोलने लगा। इधर जमीन पर भारत ने जो असली चाल चली उसने पूरे समीकरण को हिला दिया। भारत ने अपने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जरिए उन प्रोजेक्ट्स में इनडायरेक्ट एंट्री बनाए रखी जिनसे वह आधिकारिक तौर पर बाहर दिख रहा था। स्थानीय कंपनियों के साथ टेक्निकल, लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल लेयर में ऐसी सेटिंग बनाई गई जिससे भारत का प्रभाव खत्म होने के बजाय और गहरा हो गया। बाहर से देखने पर यह एग्जिट लग रहा था, लेकिन अंदर से यह री एंट्री का नया मॉडल था, कम दिखाई देने वाला लेकिन ज्यादा टिकाऊ। यही वह बिंदु था जहां चीन की रणनीति को पहला झटका लगा, क्योंकि उसे लगा था कि मैदान पूरी तरह खाली हो चुका है। चीन ने अपनी तरफ से तेजी दिखाई। बीजिंग ने बड़े निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए चाबहार और आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह जिस जमीन पर कदम रख रहा है वहां पहले से ही भारत की परतें मौजूद हैं। जैसे जैसे चीनी कंपनियां आगे बढ़ीं, उन्हें स्थानीय स्तर पर अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रोजेक्ट अप्रूवल में देरी, लॉजिस्टिक दिक्कतें और ऐसे नेटवर्क्स जो उनके नियंत्रण में नहीं आ रहे थे। यह सब अचानक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसमें भारत ने बिना सामने आए गेम को कंट्रोल में रखा। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, कनेक्टिविटी का नया फ्रेमवर्क। चाबहार के विकल्प के तौर पर सीधे किसी एक पोर्ट को चुनने के बजाय भारत ने मल्टी नोड कनेक्टिविटी पर काम शुरू किया। इसमें समुद्री रास्तों के साथ साथ लैंड कॉरिडोर, एयर कार्गो चैन और डिजिटल लॉजिस्टिक्स तक को जोड़ा गया। रूस के रास्ते, मध्य एशिया के जरिए और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर तेजी से काम बढ़ाया गया। यह एक ऐसा नेटवर्क बन रहा था जिसे किसी एक प्रतिबंध या एक देश की नीति से रोका नहीं जा सकता था। वाशिंगटन ने जब यह देखा कि भारत न केवल अपने प्रभाव को बनाए हुए है बल्कि उसे नए रूप में विस्तार भी दे रहा है, तो उसने अपनी रणनीति को फिर से कैलिब्रेट किया। अब सीधा दबाव डालने के बजाय अमेरिका ने भारत के साथ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की बात शुरू की। सुरक्षा सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर नए प्रस्ताव सामने आए।
लेकिन भारत इस बार हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रहा था। उसने किसी भी समझौते को बिना अपने हितों की स्पष्ट गारंटी के स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि भारत ने खुद को एक रिएक्टिव प्लेयर से प्रोएक्टिव प्लेयर में बदल लिया। पहले जहां भारत अंतरराष्ट्रीय दबावों के हिसाब से अपने कदम तय करता दिखता था, अब वही भारत अपने कदमों से दूसरों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहा था। यह बदलाव छोटा नहीं था, यह पूरी रणनीतिक सोच का ट्रांसफॉर्मेशन था। और अब बात आती है उस एक्शन की जिसने इस पूरी कहानी को नई दिशा दे दी। भारत ने अपनी नौसेना की तैनाती और एक्सरसाइज को उस स्तर तक बढ़ा दिया जो केवल डिफेंस नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन का संकेत था। समुद्र में मौजूदगी बढ़ाना, महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स पर नजर रखना और अपने सहयोगी देशों के साथ जॉइंट ऑपरेशन करना, यह सब एक मैसेज था कि भारत केवल कूटनीति से नहीं बल्कि अपनी ताकत से भी खेल बदल सकता है। इसी के साथ भारत ने ऊर्जा और ट्रेड के मोर्चे पर भी बड़ा दांव खेला। वैकल्पिक सप्लाई लाइनों को मजबूत किया गया, नए समझौते किए गए और उन देशों के साथ रिश्ते गहरे किए गए जो अब तक इस समीकरण में सेकेंडरी माने जाते थे। इसका सीधा असर यह हुआ कि चाबहार पर निर्भरता कम होते ही भारत की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। आज स्थिति यह है कि जो कहानी एक हार के रूप में शुरू हुई थी, वही अब एक रीडिजाइन की कहानी बन चुकी है। भारत ने न केवल अपने नुकसान को सीमित किया बल्कि उसे एक अवसर में बदल दिया। वॉशिंगटन अब सीधे दबाव की जगह साझेदारी की भाषा बोल रहा है। चीन अनिश्चितता में फंसा हुआ है और भारत अपने नए नेटवर्क के साथ पहले से कहीं ज्यादा लचीला और मजबूत बनकर उभर रहा है। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असल में यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह रणनीति भारत को किस ऊंचाई तक ले जाती है, लेकिन इतना तय है कि चाबहार से पीछे हटना अंत नहीं था बल्कि एक ऐसी चाल थी जिसने पूरी बिसात को ही बदल दिया। ईरान में भारत की इस घेराबंदी ने हर हिंदुस्तानी के मन में एक टीस छोड़ दी है। क्या हम फिर से उस जमीन पर अपना हक जता पाएंगे? क्या हमारा तिरंगा फिर कभी चाबहार की लहरों पर शान से लहराएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब समय के गर्भ में छिपा है। लेकिन आज की कड़वी हकीकत यही है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी बाजी फिलहाल खो दी है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की इस मजबूरी और चीन की बढ़ती चालाकी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अमेरिका के दबाव में आकर अपने हितों से समझौता करना चाहिए था, या फिर हमें ईरान के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए था? आपकी राय हमारे देश की कूटनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जय हिंद के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको आज की यह गहन विश्लेषण वाली रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी और आप देश के सामरिक हितों से जुड़ी ऐसी ही खबरों को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी जागरूकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।